सुन रखा है कि औरतें बापर्दा होकर कब्रिस्तान में जा सकती हैं दुआए खैर के लिए। एक अल्लामा साहब कहते हैं कि इमाम आला हज़रत ने औरतों को कब्रिस्तान जाने से मना फरमाया है, वजाहत फरमाएं। गुजारिश है कि मैंने जो चंद शराइत के साथ औरतों के ज़ियारत क़ुबूर के लिए जाने के बारे में बयान किया है, ये भी सही है। सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो औरतों को कब्रिस्तान में जाने से मना फरमाया है वो भी बिल्कुल सही है। दोनों बातों के दरमियान तज़ाद या तखालुफ नहीं है। वजह यह है कि आला हज़रत से पहले अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुर्र मुख्तार की शरह में ये मसला लिखा है कि आज का ज़माना फितने का ज़माना है, खराबियों का ज़माना है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि औरतों के हाल से बकसरत ये वाज़ेह है कि वो कब्रिस्तान के अंदर अगर जाएंगी तो या तो जाकर वो रोएंगी, चिल्लाएंगी, वाह वैला करेंगी, इस तरह खिलाफ शरा हरकत करेंगी। और अगर किसी वलीउल्लाह के मज़ार पर हाजिर होंगी तो वहाँ जाके सजदे करेंगी और अपनी जहालत की वजह से खिलाफ शरा हरकतें करेंगी। लिहाजा आफ़ियत इसी में है कि औरतें जो हैं उनको कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना किया जाए जी, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। ये इस फ़कीर आजिज़ का भी यही नज़रिया और यही मौक़िफ़ है। क्योंकि अपनी असल के एतबार से तो औरतों का कब्रिस्तान के अंदर जाना फातिहा के लिए, अहले क़ुबूर को सलाम कहने के लिए अपनी असल के एतबार से तो ममनू नहीं है। अपनी असल के एतबार से ममनू नहीं है। ये ममनू है उन फितनों की वजह से कि जिनकी औरतों से तवक्को होती है कि औरतें वहाँ जाके ये हरकतें करेंगी। बात समझ में आई ना? तो मैंने यही फतवा दिया हुआ है कि अगर कोई औरत आदाब शरइया का ख्याल रखते हुए तन्हाई के वक्त में अपने घर के जो आम काम काज के कपड़े हैं उस लिबास में खुशबू लगाए बगैर, बेपर्दा हुए बगैर, किसी महरम को साथ लेकर
अगर वो जाती हैं तो असल के एतबार से मर्दों को, औरतों को, सबको इजाजत है वहां जाने की। तो इन पाबंदियों की वजह से जो मैंने अर्ज कर दी है कि औरत भी समझदार हो, वो हरकतें न करे जिनका आला हजरत ने जिक्र किया है। इस बात पर वो औरत जो है उससे तवक्को ना हो, यानी अजीजों और अकरबा की कब्रों पर जाके तो रोना चिल्लाना जोर जोर से शुरू ना कर दे। किसी वलीउल्लाह के मज़ार पर जाए तो जाकर वो खिलाफ शराब उनका ऐसे तरीके से अदब न करती फिरे कि जो शरअन नाजायज़ है, जैसे सजदा करना। इसी तरह वो मेकअप करके जर्क बर्क लिबास के अंदर खुशबू वगैरह लगा के भी ना जाए। घरेलू आम लिबास जो कामकाज का होता है उस लिबास के अंदर वो बापर्दा होकर शरई पर्दे के साथ जाए। साथ किसी अपने महरम को लेके जाए या शौहर को लेके जाए तो वो जाके आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में अगर वो जाए या अपने आइज़ा और अकरबा के कब्रों पर जाए तो जाके तो फातिहा पढ़े, उनको इसाले सवाब करे, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करे और चली आए। किसी वलीउल्लाह के मज़ार पर जाए तो जाके सजदे ना करे, खिलाफ शरअ हरकतें ना करे, अदब एहतराम को मलहूज़ रखते हुए उन्हीं शराइत के साथ जिनका पहले मैंने जिक्र किया। अगर वलीउल्लाह के मज़ार पर जाए तो कोई मुमानत नहीं है, कोई मुमानत है फितने के खौफ से, और जहाँ फितने का खौफ नहीं तो वहाँ मुमानत भी नहीं। कुछ बात समझ रही में आपकी आई है करीं? असल के एतबार से ये है कि हदीस पाक के अंदर आया है, अला इन्नी कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर। सरकार ने अपने उम्मतियों को, अपनी उम्मत को खिताब करते हुए फरमाया कि खबरदार है मेरी उम्मत, मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से मना कर दिया हुआ था। मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से मना कर दिया हुआ था। अला फज़ूरूहा, खबरदार अब मैं ये हुक्म देता हूं कि कब्रों की जियारत किया करो, कब्रों की जियारत किया करो। तो एक वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना कर दिया हुआ था जियारत कबूर से, और इसकी वजह जियारत महज जियारत कबूर नहीं थी, बल्कि वो आर्जी, वो खराबियां थी कि जो पाई जाती थी। आप सोचेंगे वो आर्जी खराबियां क्या थी सरकार के ज़माने में? मैं बताता हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो उस ज़माने में मदीना मुनव्वरा के अंदर जो कब्रिस्तानों के अंदर कब्रें थीं वो किन की कब्रें थीं? या मुशरिकीन की कब्रें थीं या यहूद की कब्रें थीं? तो कुछ समझ रहे हैं आपके लिए? किसकी कब्रें थीं? यहूद की कब्रें थीं या मुशरिकीन की कब्रें थीं? मुसलमान तो अभी फौत ही नहीं हुए थे वहाँ, और जब फौत नहीं हुए थे तो मुसलमानों की कब्रें भी कोई नहीं थी। कुछ समझ शरीफ में आया? अब मना कर दिया था ज़ियारत कबूर से। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों की कब्रें तो थी ही नहीं,
जो कब्रें थी वो सिर्फ यहूदो मुशरिकीन की कब्रें थी, तो यहूदो मुशरिकीन की कब्रों पर जाने की तो इजाजत नहीं है ना मुसलमान को, समझ गया ना आप, इसलिए मना फरमा। अब जब कुछ अरसा गुजरा तो मुसलमान जो है उनकी भी वफातें हुई और जन्नतुल बकी के अंदर मुसलमानों की कब्रें जो है वो भी बन गई। तो जब चंद एक कब्रें बन गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी कुन तो नही तो मन ज़ियारतुल क़ुबूर अला फज़ूरूहा, कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया हुआ था लेकिन अब तुम ज़ियारत करो। समझ में आ गई ना बात। क्यों मना किया हुआ था? इसलिए मना किया हुआ था कि वो कब्रें मुशरिकीन और यहूदियों की थी, तो वहां तो ज़ियारत के लिए जाना ही हराम है। अब मुसलमानों की कब्रें जब हो गई तो ज़ियारत की इजाज़त दे दी, और जब ज़ियारत की इजाज़त दी तो इस इजाज़त के अंदर, सरकार के इस फरमान के अंदर, जिस तरह मर्द शामिल हैं उसी तरह औरतें भी शामिल हैं, क्योंकि शरअ शरीफ के अहकाम जैसा मर्दों के लिए है वैसे ही औरतों के लिए भी हैं, और जो मखसूस है औरतों के साथ उनकी अलहदा वजाहत कर दी गई। मिसालें भी पेश करता हूं, जैसा कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफा नक़ूलु इज़ा नहनु ज़ुरनुल क़ुबूर, हुज़ूर जब हम कब्रों की ज़ियारत करें, कौन कह रहा है? हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मर्द है कि औरत है? खातून है ना, औरत है ना। वो फरमाती हैं कि हुजूर, हमने औरतों ने अर्ज किया कि हुजूर जब हम कब्रों की ज़ियारत करें तो हम वहाँ क्या कहें उनको जाके? तो अगर औरतों के लिए मुतलकन ज़ियारत कबूर ममनू होता तो सीधा सा जवाब ये था ना, भाई तुम्हारे लिए तो कब्रों की ज़ियारत जायज़ ही नहीं है, तो अब तुम्हें ये पूछने की क्या ज़रूरत है कि जब हम ज़ियारत कबूर के लिए जाएं तो वहाँ जाके क्या कहें? जब जाने की इजाज़त नहीं तो वहाँ जाके तो अब कहना क्या है, ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारा वहाँ जाना ही ममनू है, ये नहीं फरमाया, बल्कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि जाके कहो अस्सलामु अलैकुम अहलल क़ुबूर, या कब्रों वालों तुम पर सलाम। यानी औरतों ने सवाल किया कि हम औरतें जब कब्रों की ज़ियारत के लिए जाएं तो हम वहां जाके क्या कहें, तो सरकार ने उनको वहां जाकर सलाम कहने का तरीका बताया। इससे वाज़ेह है कि औरतों के लिए असल के एतबार से ममनू नहीं है कब्रों की ज़ियारत करना, औरत के लिए जायज़ है। और आप हज़रात ये जानते हैं, थोड़ी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कब्र मुबारक कहाँ थी? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा कहाँ थी कब्र मुबारक? क्यों भाई, ज्यादा भूख लग गई है? यार बोलो तो सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ थी? हजरत आयशा सिद्दीका ही होगी, तो उसी हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक थी, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बनी, ठीक है कि नहीं? तो उसी हुजरे में हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रहती भी थी, है जी।
अगर कोई कहे कि औरतों के लिए असल के एतबार से ज़ियारत क़ुबूर ही ममनू है, तो फिर हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए क्या फतवा होगा कि आपके तो हुजरा जो है ना, मैंने हुजरा शरीफ के अंदर 2 कब्रें मौजूद थीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो उसी हुजरे में आप रहती थी। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सय्यदना हमज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र अथर पर वहाँ उहद शरीफ मदीना मुनव्वरा से उस ज़माने के अंदर ये 3 या 4 मील बाहर थी, तो वहाँ इनका ज़ियारत करने के लिए जाना ये साबित है। सरकार के चचा हज़रत हमज़ा की कब्र की ज़ियारत के लिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ ले जाया करते थे, और वो औरत थी या मर्द थी? अब आप मसला समझिए, ये कोई नहीं कोई नहीं समझ। अगर औरत शरई पर्दे के अंदर आम घर के काम काज वाले लिबास के अंदर मेकअप किए बगैर, खुशबू लगाए बगैर, शरई पर्दे के साथ अपने किसी महरम या शौहर के साथ किसी कब्र की ज़ियारत के लिए जाए और यकीन हो कि वहां जाके वो जहलियत के वावेले नहीं करेगी, किसी अजीज के कब्र पर जाएगी तो वहां जाके तो जोर जोर से वो चिल्लाएगी नहीं, बैन नहीं करेगी, मातम नहीं करेगी। वहां जाके किसी वली अल्लाह के मज़ार पर जाए तो यकीन है कि वहाँ बेपर्दगी का मुजाहरा भी नहीं करेगी, सजदा भी नहीं करेगी, और अदब आदाब के बजा लाने में शरा शरीफ की हद से आगे नहीं जाएगी। तो आज भी जाए, कोई हर्ज नहीं। और अगर ये क़ुयूद या शर्तें जो मैंने बयान की हैं इनको पूरा करने के बगैर अगर जाएगी तो सिर्फ आला हजरत ही नहीं, मैं भी कहता हूं कि ना जाए। तो मसला क्लियर है।